हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी पाठशाला घोघा में। तो हम लोग कल देखे थे मॉडल फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, अनलॉक किए थे फॉर्मूले को, है ना, कि फॉर्मूले को कैसे याद करना है, किस ट्रिक से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग कल देखे थे मॉडल फर्स्ट में, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेकेंड में डेरिवेटिव के कुछ रूल्स हैं। ये डेरिवेटिव को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उसको रूल के भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग रूल्स बाय रूल्स पढ़ेंगे, देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेरिवेटिव को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या क्या करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव को, तो ये चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल 2, ठीक है। रूल इसमें है, आपको रूल कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक रूल। पहला रूल क्या है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, इसके जगह पे कोई फंक्शन रहेगा, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए एग्जाम्पल के रूप से हम लोग समझते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ये कोई फंक्शन है, बिल्कुल है। ये फंक्शन क्या चीज में है, सब तीनों का तीनों फंक्शन प्लस में है ना, माइनस में भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा डी साइन एक्स बाय डी एक्स, प्लस इधर क्या हो जाएगा डी ई टू द पावर एक्स डी एक्स। होगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x नीचे आएगा, ठीक है। अब जरा बताइए x पे पावर n का कल हम डिफरेंशिएशन क्या लिखाए थे, फॉर्मूला याद होगा आपको, बिल्कुल याद होगा, अगर याद किए होंगे तो बिल्कुल होगा। x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n आगे x n माइनस 1, ये था कि नहीं। पावर जो था वो आगे आता था, फिर पावर में क्या होता था, एक माइनस होता था। तो यहाँ भी क्या कर लें, सेम चीज कर लें, बिल्कुल कर लें। चलिए, तो ये पावर आ जाएगा आगे और पावर में एक कम होगा, 3 में एक कम होगा, क्या हो जाएगा 2, तो ये रहा 2। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये तो सेम रह जाता है, ये तो बच्चे को याद होगा, है ना, डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया आपका आंसर। मतलब इस तरह से कोई फंक्शन रहे और इसका हमसे पूछे डेरिवेटिव बताइए, तो ये रहा रूल नंबर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रूल नंबर था डेरिवेटिव का, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं हम रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर सेकेंड में डेरिवेटिव के साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। चलिए, ये रहा आपका रोल नंबर। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू सी एफ एक्स। एफ एक्स आपका कोई फंक्शन रहेगा और यहाँ c लिखा हुआ है बड़ा अक्षरों में कि c क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 साइन एक्स। इसका हमसे पूछेगा कि बताइए जरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हम कैसे करेंगे। इसके साथ देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है ना। यहाँ पे देखो साइन एक्स आपका क्या है, फंक्शन है, बोले तो एफ एक्स है, और 5 क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव, किसी भी का भी डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका रिस्पेक्ट में, एक्स का रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ये क्या बन जाएगा डी 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा डी 5 साइन एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोले थे, 3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय क्या डी एक्स। 5 आगे आ जाएगा डी साइन एक्स बाय डी एक्स।
मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ रहे, कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ रहे तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और सिर्फ फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो चलिए इधर उसको इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3x² का डिफरेंशिएशन 2 आगे और पावर में क्या हो जाएगा, 1 कम, तो ये कैसे बन जाएगा, 2x पे पावर 1, है ना, प्लस 5 है 5, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये क्या हो जाएगा, गुना cos x, इधर क्या हो जाएगा 6x, इधर क्या 5 cos x, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या निकल गया, ये डेरिवेटिव dy/dx। मतलब कोई भी फंक्शन और कांस्टेंट रहे तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट को हम लोग आगे कर लेते हैं और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका रूल नंबर 2, डेरिवेटिव का रूल नंबर 2 था। तो आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3, हाँ ध्यान से देखिए, y = c, और c क्या है, कांस्टेंट है। इस बार c के साथ कोई भी फंक्शन नहीं लगा हुआ, वो अकेला c है, मतलब कांस्टेंट अकेला रहेगा, तो उसके साथ क्या होगा, ये देखिए y मान लेते हैं क्या है 5, इसका एग्जाम्पल है। इसका बोलेगा हमें बताइए डेरिवेटिव क्या होगा, है ना। 5 अकेला है, इसके साथ क्या कोई फंक्शन लगा हुआ है, क्या कहीं पे दिख रहा है, sin x cos x e⁻x √x, ये सब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये अकेला क्या है, कांस्टेंट है, और जब अकेला कांस्टेंट रहेगा तो उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0, क्या हो जाएगा 0, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx d5dx, अकेला है तो इसका हो जाएगा dy/dx क्या 0, और ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो अगला चलते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, दो फंक्शन, अच्छा दो फंक्शन जब गुना में रहे। अभी तक हम लोग क्या देखे कि दो हमारा जो फंक्शन था रूल नंबर 1 में, वो फंक्शन तो बहुत सारा था, लेकिन सब क्या था, प्लस में था, माइनस में था, ठीक है। रूल नंबर 2 में क्या देखे हम लोग कि फंक्शन और कांस्टेंट दोनों एक साथ था। रूल नंबर 3 में क्या देखे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट था, तो इसका क्या हो जाता है, डेरिवेटिव 0। तो रूल नंबर 4 में क्या है कि जब दो फंक्शन गुना में हो, ठीक है, तो दो फंक्शन जब गुना में हो तो उसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दो फंक्शन जब गुना में है u इंटू v, पहला फंक्शन को u बोला है, दूसरे फंक्शन को v बोला है, ठीक है। u इंटू v इस तरह से रहेगा दो फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। u को पहले किसको लिखेंगे, u को लिखेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिखेंगे u का डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन x इंटू एक्स, ठीक है, लिख लें साइन x इंटू एक्स, इसका करेंगे क्या, डेरिवेटिव। अगर इसका हमसे पूछेगा बताइए डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिए। दो फंक्शन है, पहला कौन सा फंक्शन है साइन x, दूसरा कौन सा फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको तो लिखना पड़ेगा ना, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या बन जाएगा dy/dx, ये क्या बन जाएगा d साइन x इंटू में क्या है x बटे क्या है dx। ध्यान से देखो तो ये इस रूप में आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। साइन x के जगह पे u और x के जगह पे v, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इधर लगा दें, डेरिवेटिव लगा दें। क्या है, u को लिखेंगे, u की जगह पे क्या है साइन x, तो पहले किसको लिखेंगे, साइन x को लिखेंगे। d लगा हुआ है d, v जगह पे क्या है x है, तो v के जगह पे लिखेंगे x। नीचे क्या था, x था, नीचे x, फिर क्या है प्लस है प्लस, अब क्या है v है, और v के जगह पे क्या है x है, तो लिखेंगे x। फिर d लगा हुआ है d, u के जगह पे साइन x, तो ये रहा आपका साइन x बटे dx।
इसको फॉर्मूला में तोड़ दिए, अब कर दे डेरिवेटिव, बिल्कुल सही। ये रहा साइन एक्स, साइन के साथ डी नहीं लगा हुआ है ना, तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है। यहाँ पे देखो डी एक्स है, डी एक्स है, ये कट के कितना हो जाएगा 1, और 1 गुना साइन करेंगे साइन एक्स। क्लियर है, क्लियर है। इधर आते हैं, एक्स है एक्स, डी लगा हुआ है साइन के साथ, मतलब डेरिवेटिव खोज रहा है हमको किससे, साइन का, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिख दे कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या बन गया ये, डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत? ये था रूल नंबर 4, मतलब डेरिवेटिव का रूल नंबर 4 में हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखें, है ना। जब दो फंक्शन गुना में रहेगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये रहा आपके सामने, ठीक है। u को लिखेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लिखेंगे u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो चलते हैं अगले नंबर पे, ठीक है। अब हम लोग देखें, प्लस देखें, माइनस देखें, गुना देखें, तो अब भाग भी तो देखना पड़ेगा, है ना। तो ये रहा आपका रूल नंबर 5। चलिए रूल नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, जब दो फंक्शन क्या चीज में रहेगा, डिवाइड में रहेगा, भाग में रहेगा, ठीक है। दो फंक्शन क्या है, u और v आपका कोई फंक्शन है, यहाँ लिखा हुआ है ना u एंड v भी 2 फंक्शन, दो फंक्शन है, कौन कौन, u और v, दोनों क्या चीज में है, डिवाइड में है। तो इसका फॉर्मूला ये रहा सामने में। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। y इज इक्वल टू, साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, कुछ मजेदार चीज लेते हैं। चलिए लेते हैं क्या, log x बटे क्या x, है ना। दो फंक्शन है, पहला कौन सा फंक्शन, log x, नीचे कौन सा है x, दो फंक्शन है, और दोनों फंक्शन क्या चीज में है, डिवाइड में है, भाग में है कि नहीं, बिल्कुल। हमसे पूछेगा इसका बताइए आप dy बाई dx क्या होगा, ठीक है। तो चलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले लिख लें, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो लिख लें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये dy बाई dx, इधर क्या हो जाएगा d log x बाय क्या x, नीचे क्या किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वो यहाँ पे, ठीक है। इसका करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dy बाय dx, ये किसके डिवाइड में है ना, तो डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लिखाए थे, सबसे पहले देखो ध्यान से, v के जगह पे क्या है x, तो नीचे क्या है v, तो नीचे क्या हो जाएगा x, v पे स्क्वायर है तो x पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है v, और v के जगह पे क्या है x, तो ये रहा x, फिर क्या लगा हुआ है d, u के जगह पे log x, नीचे क्या था dx, फिर क्या लगा हुआ है माइनस, फिर क्या लिखेंगे u के जगह पे क्या था log x, तो ये रहा आपका log x, फिर क्या लगा हुआ है d, और उसके बाद क्या v, तो v के जगह पे x था, तो ये हो गया आपका x, ठीक है। चलिए ये रहा x। चलिए बताइए जल्दी से कि log x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बाय x, कल लिखाए थे 1 बाय x माइनस log x, ये देखिए dx बाय dx का क्या था 1, ऐसे भी कट के क्या जाता है 1, नीचे क्या है x स्क्वायर, x से x कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस log x बटे क्या x स्क्वायर, ये आपका हो गया क्या डिफरेंशिएशन। कितना आसान था ना, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाएंगे डिफरेंशिएशन का, इसलिए फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, रूल नंबर फर्स्ट में जब फंक्शन प्लस में माइनस में था तो उसको कैसे हम लोग डेरिवेटिव किए। रूल नंबर 2 में क्या देखे कि फंक्शन के साथ कांस्टेंट था तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व किए, कांस्टेंट आगे करके, ठीक है। रूल नंबर 3 में क्या देखे, सिर्फ और सिर्फ क्या था, अकेला कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, है ना। रूल नंबर 4 में क्या देखे, जब दो फंक्शन गुना में हो तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगाएं, फिर उसके बाद उसका क्या किए डेरिवेटिव किए। रूल नंबर 5 में क्या देखे हम लोग, जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ठीक है।
जब दो फंक्शन डिवाइड में था तो इसका फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद क्या कर दिए, डेरिवेटिव कर दिया, है ना। तो आज इतना रहने दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है डेरिवेटिव में, अभी तो असली मज़ा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। मैथ में असली मज़ा जो है वो आपका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।